नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। और हम रोहतास के सासाराम क्षेत्र में हैं। हम कुछ किसानों के साथ हैं। वैसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन तो बहुत मामूली है, मगर ये दूसरे बड़े किसानों से ज़मीन लेकर के उस ज़मीन का ये पूरे साल के हिसाब से किराया देते हैं और उस ज़मीन में ये खेती करते हैं। बिहार में ज़्यादातर किसान आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, मगर वो दूसरों से ज़मीन बटेदारी पे लेकर के, बटेदारी बोलते हैं इसको, बटेदारी पर लेकर के खेती करते हैं। लेकिन वैसे किसानों को जो सरकारी लाभ है वो पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। जैसे सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की जो योजना है 2000 रुपये किस्त देती है किसानों को खेती के लिए, वो उन्हीं को मिल पाता है जिनके नाम पर ज़मीन है। और भी जो उर्वरक है, खाद है, जो किसानों को मिलने चाहिए उचित दाम पे, वो भी उन्हीं को मिल पाता है जिनके नाम से ज़मीन है, जिनके पास उस ज़मीन की रसीद है। मगर वो बड़ी संख्या वाले किसान जो खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान अभी हैं, हम उनसे बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। कि पहले तो आप अपना हमें नाम बताइए। हमारा नाम विनोद सिंह। अच्छा, विनोद सिंह जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं आप, तो कितनी ज़मीन है आपकी? अरे हमारे यही 3-4 कट्ठा ज़मीन होगा, 5 कट्ठा। 3-4 कट्ठा ज़मीन है और आप खेती करते हैं। आप कह रहे हैं किसान हैं। जी। कैसे खेती करते हैं? 3-4 कट्ठा ज़मीन में कितना खेती होगा? ऐसे खेती हम लोग ले करके करते हैं। दूसरे को ज़मीन है उनका से मान लें मलगुजारी लेते हैं, बटैया लेते हैं, बटैया ले करके खेती कर रहे हैं। उनको हम मलगुजारी देते हैं साल भर पर। बटैया का मतलब थोड़ा समझाइएगा। हम बटैया जिसे मान लीजिए मकई बोना है तो बो लेते हैं, उनको हम लोग 3 हिस्सा में 1 हिस्सा उनको देते हैं, 2 हिस्सा अपने लगते हैं। फिर गोभी जो है, अगर उसमें वो खाद पानी चाहे कुछ भी देते हैं तो उनको आधा दिया जाता है। अगर नहीं देते हैं तो उनको 1 हिस्सा उनको दिया जाता है और 3 हिस्सा हम लोग लेते हैं, 2 हिस्सा हम लेते हैं। खेत में जो पूरा साल जो काम हो रहा है वो आप लोग कर रहे हैं और उस ज़मीन का किराया उनको आप दे रहे हैं। जी। तो उस तौर पे आप किसान हैं। जी। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं आपके क्षेत्र। हाँ, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा करके इससे ही है कि मान लीजिए खेत उनके पास कम है। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिलता है? मिल रहा है, मगर फिर भी कला कि ज़्यादा वो खेते वाले को मिलता है। क्यों? खेती तो आप कर रहे हैं ना। खेती हम कर रहे हैं, मगर कागज पत्र तो सब वो लोग के पास में है ना। वो लोग के पास में कागज है, पत्तर है, अपना कला कि मान लीजिए कागज दिखाते हैं, वो कागज पर अपना काम करा लेते हैं। हम लोग उसका खेती करते हैं तो ना खाद मिलता है ना दवा मिलता है। हम लोग का जो भी कला कि सरकार के द्वारा जो खाद खरीदाता है तो उन्हीं लोग को मिलता है, और वो लोग उठा करके वही खाद उठाते हैं और फिर हम लोग को वो तीसरे दाम पर हम लोग को देते हैं। जिनकी ज़मीन है वो खाद उठाते हैं अपना रसीद जमा करके, और उसी खाद को फिर से वो आपको बेचते हैं, दे देते हैं अलग दाम पे। जी। मतलब ज़मीन का किराया भी वो आपसे लेते हैं, जो सरकार की स्कीम से उसका फ़ायदा भी लेते हैं, जो उनको खाद मिल रहा है उस खाद को खरीद के उससे भी वो पैसा कमाते हैं। चाचा, आप कुछ बताइए इसके बारे में। आप पुराने आदमी हैं, ये जो स्थिति है कब से है यहाँ पे? सर अभी तो मतलब आप थोड़ा इधर आ जाइए, इन कैमरे में आ जाइए। साल जो था ना, खाद थोड़ा ठीक से मिला है। इसमें हड़ताल पर था, जिसमें सब हड़ताल खत्म हो गया ना सर, फिर खाद महंगाना शुरू हो गया, फिर पैसा लेता है। नहीं, ये बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो ज़मीनें हैं वो बड़े किसानों की हैं, उन्होंने आपको किराए पे दे दी खेती करने के लिए। आप खेती कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, आपका पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, लेकिन जो असल फ़ायदा है जो सरकार की तरफ से मिल रहा है वो तो आपको नहीं मिल रहा है ना। वो कहाँ मिल रहा है सर? क्योंकि आपके पास कागज़ नहीं है। कागज नहीं है, कागज नहीं है तो कहाँ मिलेगा? लोग रसीद मांगेंगे, रसीद तो जिसके पास ज़मीन है वो उसके पास ना है, खेती नहीं करता है तो लेकिन उसको मिलेगा फ़ायदा, हमको लोगों को थोड़ा मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं? अपना खेती आप लोगों को किराए पर दे देते हैं? किराए पर दे करके सर अपना कोई रोजगार किए हैं, अपना कोई रोजगार धंधा में लिए है, कोई नौकरी कर रहा है तो अपना दे दिया। जो सरकार का अनुदान मिलता है उनको मिल जाता है। अच्छा, वो अपना खेत आपको दे दिए, अपनी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और सरकार का जो अनुदान है, जो बेनिफिट्स है इस सरकार की स्कीम का, वो उठा रहे हैं।
बिहार में एक बड़ी आबादी है ऐसे लोगों की, और ये माना जाता है कि जो खेती किसानी है वो बहुत मुनाफे का काम नहीं है। अगर मुनाफे का काम होता तो इतने लोग इस पेशे को छोड़ करके कुछ और करने के लिए या मजदूरी करने के लिए जाकर के बाहर मजबूर नहीं होते। उस हालात में भी जो गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आती है उसका फ़ायदा असल लोगों को नहीं मिल पाता है जो किसानी से जुड़े हुए हैं। उसका भी फ़ायदा वैसे लोगों को मिल रहा है जो किसानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उनके पास ज़मीनें हैं। तो इस व्यवस्था पर भी सोचने की ज़रूरत है सरकार को, सिस्टम को, ताकि जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान, उनको स्कीम्स का लाभ मिले, उनको सही दाम पर खाद उपलब्ध हो,